हेलो क्लास। तो आज हम लोग बात करेंगे फुटबाथ पे। फुटबाथ यानी पैरों का स्नान। इससे पहले हम लोगों ने स्टीम बाथ पे बात की थी। अ फुटबाथ इज अ थेरेपेटिक प्रोसीजर इज विच द फीट आर immersed in warm, cold or alternating hot and cold water are a specific period। फुटबाथ एक थेरेपी है जिसमें पैरों को कुछ समय के लिए गर्म, ठंडे या बारी बारी से गर्म ठंडे पानी में डुबाया जाता है। यानी आपके पैरों को गर्म पानी से स्नान कराते हैं या ठंडे पानी से या ठंडे और गर्म दोनों से। तो ये फुट थेरेपी है जिसमें पैरों को गर्म या ठंडे पानी से स्नान कराया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इफ़ेक्टिव फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोथेरेपी यूज इन नेचुरोपैथी, फिजियोथेरेपी एंड होम केयर। यह नेचुरोपैथी, फिजियोथेरेपी और घरेलू देखभाल में इस्तेमाल होने वाली हाइड्रोथेरेपी के सबसे आसान और असरदार तरीक़ों में से एक है। सबसे आसान और असरदार तरीक़ों में से एक है। नेचुरोपैथी में भी इसका उपयोग होता है, फिजियोथेरेपी में भी, और घर में भी किसी को पैरों में दर्द है या कुछ है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। A foot bath help improve blood circulation, relieves pain and fatigue, promotes relaxation and supports overall well-being। फुट बाथ से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, पैरों के ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर होता है, दर्द और थकान से राहत मिलती है, आराम मिलती है और सेहत अच्छी रहती है। It is widely used to manage stress, insomnia, headache, cold and minor foot problem। इसके इस्तेमाल से तनाव है, नींद ना आने की समस्या, इंसोम्निया, सिर दर्द, सर्दी, जुकाम और पैरों की छोटी छोटी समस्याओं को ठीक करने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो फुटबाथ का इस्तेमाल स्ट्रेस है किसी को, उसमें इस्तेमाल करिए, स्ट्रेस को दूर करता है, छोटी मोटी पैर की समस्याएं उनको दूर करता है, सर्दी जुकाम है, नींद ना आने की समस्या है, इंसोम्निया वगैरह है, इसमें भी लाभ होता है। डेफिनेशन: अ फुटबाथ इज द इमर्सन ऑफ द फीट एंड एंकल इन वाटर ऑफ अ कंट्रोल टेम्परेचर फॉर थेरेपेटिक और हाइजीनिक पर्पस। फुटबाथ का मतलब है थेरेपी या साफ सफाई के मकसद से पैरों और टखनों को एक तय तापमान वाले पानी में डुबोना। फुटबाथ मीन्स ये एक थेरेपी है। इसमें हाथ पैरों की साफ़ सफाई भी शामिल है। साफ़ सफाई के उद्देश्य से पैर और टखनों को एक नियत टेम्परेचर, आप जितने भी टेम्परेचर आपको बर्दाश्त हो पाए उतने टेम्परेचर में पानी को डुबो के रखते हैं, पानी में पैरों को डुबो कर रखते हैं। तो ये क्या है? फुटबाथ कहलाएगा। ठीक है। सिंपल अगर भाषा में बात करें तो गर्म या ठंडे पानी में अपने पैरों को डुबोना, जो कि आपको थेरेपेटिक लाभ देगा, वही फुटबाथ है। Depending on the condition being treated, the water may be warm, cold, hot or alternately hot and cold। जिस समस्या का इलाज किया जा रहा है उसके आधार पर पानी गर्म, ठंडा, बहुत गर्म या बारी बारी से गर्म और ठंडा हो सकता है। अब ये उस बीमारी के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसी बीमारी है, उसी हिसाब से उसी तरह से इसमें
गर्म या ठंडे पानी से बारी बारी से गर्म ठंडे से स्नान कराया जाता है, फुटबाथ कराई जाती है। जैसे मान लीजिए अगर किसी को वेरिकोज वेन्स है तो उसमें गर्म पानी से स्नान होगा, पेन है तो उसमें भी अलग अलग तरीके, ठंडे पानी से भी गर्म पानी से भी अलग अलग तरीके, मतलब बीमारी के हिसाब से अलग अलग तरीके से स्नान कराया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ फुटबाथ के उद्देश्य क्या है? टू इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन इन द फीट एंड लोअर लिम्स। तो ये पैर और निचले अंगों में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। ब्लड और जो भी नीचे ऑर्गन्स हैं उनमें और पैर के निचले हिस्से में सर्कुलेशन बेहतर बनाता है। टू रिलीव टायर्ड एंड एचिंग फीट, ये थके हुए और दर्द वाले पैरों को आराम देता है। थके हुए और दर्द वाले पैरों को आराम देता है। टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड प्रमोट रिलैक्सेशन, तनाव कम करता है और आराम पहुंचाता है। तनाव कम करता है और आराम पहुंचाता है। टू रिलीव पेन एंड मसल्स स्टिफनेस, दर्द और मांसपेशियों की अकड़न से राहत देता है। ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, तो ये क्या क्या करता है? थके हुए पैर और दर्द पैरों को आराम देता है, तनाव कम करता है, आराम पहुंचाता है, दर्द और मांसपेशियों की अकड़न से राहत देता है। और क्या बताया है? टू हेल्प रिड्यूस सिम्टम ऑफ कोल्ड एंड हेडेक, सर्दी जुखाम और सिरदर्द के लक्षणों को कम करता है। सर्दी जुखाम और सिरदर्द के लक्षणों को भी कम करता है। टू सॉफ्टन द स्किन एंड इम्प्रूव फुट हाइजीन, त्वचा को मुलायम बनाता है और पैरों की साफ सफाई को बेहतर करता है। स्किन को साफ करता है और पैरों की साफ सफाई को भी ठीक करता है। टू स्टिमुलेट द नर्वस सिस्टम एंड इम्प्रूव जनरल हेल्थ, तो ये नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और सामान्य सेहत को बेहतर बनाता है। टाइप ऑफ फुटबाथ के इस प्रकार, तो टाइप्स दिए गए हैं। सबसे पहले है हॉट फुटबाथ, यानी गर्म पानी से पैरों का स्नान कराना। गर्म पानी से पैरों का स्नान कराना। अ हॉट फुटबाथ यूज वाटर एट अ टेम्परेचर ऑफ 40 to 45 सेल्सियस। हॉट फुटबाथ में 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर वाले पानी का इस्तेमाल किया जाता है। यानी गर्म पानी से जब फुटबाथ कराते हैं तो 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर पानी का होना चाहिए, इसमें फुटबाथ कराया जाता है। द फीट आर इमर्स्ड फॉर 10 to 20 मिनट। इसमें पैरों को 10 से 20 मिनट तक डुबो कर रखा जाता है। 10 से 20 मिनट तक पैरों को डुबो कर रखते हैं। इट इंक्रीजेस ब्लड सर्कुलेशन, रिलैक्स मसल, relieves pain, and it beneficial in treating colds, headache, sinus congestion, menstrual cramps and insomnia। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं, दर्द से राहत मिलती है और यह सर्दी जुखाम, सिरदर्द, साइनस कंजेशन, पीरियड के दौरान होने वाले दर्द और नींद न आने वाली की समस्या के उपचार में फ़ायदेमंद है। तो ब्लड सर्कुलेशन का बढ़ना है, मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है, दर्द से राहत मिलती है, सर्दी जुखाम ठीक होता है, साइनस ठीक होता है, पीरियड के दौरान होने वाले क्रैम्प्स भी ठीक होते हैं। कोल्ड फुटबाथ। A cold foot bath use water at a temperature
ऑफ 10 to 18 डिग्री। तो ठंडे पानी का फुट बाथ, जिसको कोल्ड फुट बाथ भी कहते हैं, कोल्ड फुट बाथ में 10 से 18 सेल्सियस तापमान वाले पानी का इस्तेमाल किया जाता है। 10 से 18। अगर इससे कम भी आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो कम ठंडे पानी में भी जा सकते हैं। द फीट आर इमर्स फॉर 1 to 5 मिनट्स। इसमें पैरों को 10 से 15 मिनट तक डुबोकर रखा जाता है। 10 से 15 मिनट तक डुबोते हैं। इट रिफ्रेश द बॉडी, रिड्यूस स्वेलिंग, रिलीव्स फटीग एंड स्टिमुलेट्स सर्कुलेशन। इससे शरीर को ताजगी मिलती है, सूजन कम होती है, थकान दूर होती है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। ब्लड का सर्कुलेशन भी बेहतर होता है। चलिए नेक्स्ट है कॉन्ट्रास्ट फुट बाथ। कॉन्ट्रास्ट फुट बाथ क्या है? अ कॉन्ट्रास्ट फुट बाथ अल्टरनेट्स बिटवीन हॉट एंड कोल्ड वाटर। कॉन्ट्रास्ट फुट बाथ मीन्स ठंडे और गर्म पानी से बारी बारी से स्नान कराते हैं, कभी ठंडे पानी में कभी गर्म पानी में, तो उसको कंट्रास्ट फुट बाथ कहा जाता है। द फीट आर kept in hot water for 3 to 4 minutes, followed by cold water for 30 to 60 सेकेंड। पैरों को 30 से 40 मिनट तक 3 से 4 मिनट तक गर्म पानी में रखा जाता है और फिर 30 से 60 सेकेंड के लिए ठंडे पानी में रखा जाता है। पहले गर्म पानी में रखते हैं 3-4 मिनट, फिर 30 से 60 सेकेंड यानी 1 मिनट तक ठंडे पानी में रखते हैं। दिस साइकिल इज रिपीट 3 to 5 मिनट टाइम। इस प्रक्रिया को 3 से 5 बार दोहराया जाता है। इट इज इफेक्टिव इन इम्प्रूविंग ब्लड सर्कुलेशन, रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड रिलीविंग क्रोनिक पेन। तो यह ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, सूजन कम करता है और पुराने दर्द से राहत दिलाने में असरदार है। यानी पुराना दर्द चला आ रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो ये पुराने दर्द को भी ठीक करता है। इक्विपमेंट रिक्वायर। ज़रूरी सामान क्या क्या ज़रूरत पड़ती है फुट बाथ के लिए? तो सबसे पहले है फुट बाथ टब और बेसिन। फुट बाथ टब या बेसिन का इस्तेमाल करते हैं, उसकी ज़रूरत होती है। हॉट एंड कोल्ड वाटर, गर्म और ठंडा पानी। जिस पानी से आप स्नान करना चाहते हैं तो उसमें ठंडे और गर्म पानी उस हिसाब से रखते हैं। थर्मोमीटर टेम्परेचर नापने के लिए। टॉवेल, ब्लैंकेट ऑप्शनल, अगर ज़रूरत है तो ब्लैंकेट भी रख सकते हैं। टाइमर और क्लॉक, टाइम या घड़ी। इप्सम साल्ट और हर्बल एडिटिव्स ऑप्शनल प्रोसीजर। एप्सम साल्ट या हर्बल चीज़ों का उपचार किया जाता है। प्रोसीजर तरीका। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। मरीज को प्रक्रिया के बारे में समझाएं। प्रोसीजर कैसे होता है?
वॉश एंड इंस्पेक्ट द फीट फॉर कट्स, वाउंड्स और इन्फेक्शन। पैर को धोएं और देखें कि कहीं कोई कटा हुआ कटे तो नहीं है, कोई घाव तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। फिल द बेसिन विथ वाटर एट द डिजायर्ड टेम्परेचर। बेसिन को सही तापमान यानी जितनी ज़रूरत है उतने टेम्परेचर वाले पानी से भर लेना चाहिए, तापमान पानी से भर लेना चाहिए। आस्क द पेशेंट टू सिट कंफर्टेबली। मरीज से आराम से बैठने के लिए कहिए, मरीज से कहिए आराम से बैठे। इमर्स बाथ इमर्स बाथ फीट अप टू द एंकल। दोनों पैरों को टखनों तक पानी में डुबोएं। दोनों पैर के जो टखने हैं उनको पानी में डुबोना है टखने तक। मेंटेन द रिक्वायर्ड वाटर टेम्परेचर थ्रू आउट द टेम्परेचर। पूरी प्रक्रिया के दौरान पानी का तापमान सही बनाए रखें, यानी जितना टेम्परेचर की ज़रूरत है उतना टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है। कंटिन्यू द ट्रीटमेंट ऑफ फॉर द रिकमेंडेड ड्यूरेशन। बताई गई अवधि तक प्रक्रिया को जारी रखें, यानी जब तक बताया गया उतने समय तक आपको करते रहें। Remove the feet and dry them thoroughly, especially between the toes। पैरों को बाहर निकालें और अच्छी तरह सुखाएं, खासकर उंगलियों के बीच। पैर की जो उंगलियां इनके बीच में कई बार इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, वार्म्स हो जाते हैं, तो पैरों को धूप में सुखाना भी ज़रूरी है। अप्लाई मॉइस्चराइज़र इफ़ द स्किन इज़ ड्राई। अगर स्किन सूखी है, त्वचा सूखी है, तो मॉइस्चराइज़र का भी उपयोग कर सकते हैं। अप्लाई मॉइस्चराइज़र अलाउ द पेशेंट टू रेस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स आफ्टर द ट्रीटमेंट। प्रक्रिया के बाद मरीज को कुछ मिनटों तक आराम करने दें, यानी ये सब हो जाए फुटबाथ, जो भी हॉट या कोल्ड हो फुटबाथ ले रहे हैं, तो वो प्रक्रिया पूरी हो जाए तो पेशेंट को कुछ देर के लिए आराम दे दीजिए। अलाउ द पेशेंट इंडिकेशन। अलाउ द पेशेंट टू रेस्ट फॉर अ फ्यू मिनट्स आफ्टर द ट्रीटमेंट। ओके, इंडिकेशन किन परिस्थितियों में उपयोगी है, तो अ फुट बाथ इज रिकमेंडेड फॉर ऑल। इंडिकेशन अ फुट बाथ इज रिकमेंडेड फॉर। फुटबाथ जो है किन स्थितियों में करने की सलाह दी जाती है, यानी किस समय में फुटबाथ कर सकते हैं, तो दिया है टायर्ड एंड पेनफुल फीट। तनाव मांसपेशियों में ऐंठन हो, थके हुए और दर्द वाले पैर। टायर्ड एंड पेनफुल फीट, मसल्स क्रैम्प्स, मांसपेशियों में ऐंठन हो, पैर में थकान हो, दर्द हो, मांसपेशियों में ऐंठन हो। स्ट्रेस एंड एंजाइटी, तनाव हो और बेचैनी। इंसोम्निया, नींद ना आती हो। कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम। हेडेक, सिर दर्द। साइनस कंजेशन, साइनस में जकड़न।
माइल्ड स्वेलिंग ऑफ द फीट, पैरों में हल्की सूजन हो। पुअर पेरीफेरल सर्कुलेशन, पेरीफेरल सर्कुलेशन कमज़ोर हो, शरीर के बाहरी हिस्से में रक्त संचार की कमी हो। जनरल रिलैक्सेशन, सामान्य आराम के लिए भी फुटबाथ कर सकते हैं। तो क्या क्या बताया गया है? बताया गया है कि हाथ पैर में थकान लग रही हो, सिर दर्द हो रहा हो, मांसपेशियों में ऐंठन हो, तनाव, एंजाइटी, बेचैनी, इंसोम्निया, नींद ना आए, सर्दी जुकाम, सिर दर्द, साइनस में जकड़न, पैरों में हल्की सूजन, पेरीफेरल सर्कुलेशन और सामान्य आराम के लिए इन सभी में ये अगर आपको लक्षण दिखते हैं तब आप फुटबाथ लीजिए, या ये समस्याएं हैं तो इन समस्याओं में वो आराम करेगी। आपको फुटबाथ क्या करेगी? आराम करेगी। कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताए गए हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, अ फुटबाथ शुड बी अवॉइड इन, निम्नलिखित परिस्थितियों में पैर के स्नान से बचना चाहिए। ओपन वाउंड्स आर अल्सर, खुले घाव या अल्सर, खुला घाव हो गया है, बड़ा घाव है या अल्सर हो गया है, पैरों में अल्सर हो गया है, तब भी नहीं लेना है। सीवियर बर्न आर स्किन इन्फेक्शन, गंभीर जलन हो गई है या त्वचा में संक्रमण हो गया है, जलन हो गई है, संक्रमण हो गया है। सीवियर पेरीफेरल आर्टेरियल डिजीज, गंभीर परिधीय धमनी रोग, यानी स्किन की तरफ जो भी आर्टरीज हैं उनमें कोई समस्या हो गई है तो उस स्थिति में नहीं लेना है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, गहरी सिरा घनाष्टता, यानी थ्रोम्बोसिस कहीं हो गई है। हाई फीवर फॉर हॉट फुट बाथ, तेज बुखार है, तेज बुखार हो गया है। सीवियर डायबिटिक न्यूरोपैथी विदाउट मेडिकल सुपरविजन, चिकित्सीय देखरेख के बिना गंभीर मधुमेह तंत्रिका रोग, यानी मधुमेह यानी शुगर का था, शुगर से न्यूरोपैथी हो गई है तो उस परिस्थिति में भी। लॉस ऑफ सेंसेशन इन द फीट, पैरों में संवेदना का अभाव हो गया हो, सेंसेशन नहीं आ रहा हो, तो ये इंडिकेशन दिए गए हैं। क्या क्या है? खुले घाव है, अल्सर है, जलन है बहुत ज़्यादा है, इन्फेक्शन हो गया बहुत ज़्यादा है, थ्रोम्बोसिस हो गई है, तेज बुखार है, पैरों में सेंसेशन ख़त्म हो गया है। इन परिस्थितियों में फुटबाथ नहीं देना चाहिए। एडवांटेज क्या है, यानी लाभ क्या है? सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव, आसान है और सस्ता है। क्या है? आसान है और सस्ता है। इजी टू परफॉर्म एट होम और इन अ क्लिनिक, घर पर या क्लिनिक में आसानी से किया जा सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा इसमें तामझाम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पानी चाहिए, बाल्टी चाहिए और गर्म या ठंडा पानी चाहिए। इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड के सर्कुलेशन यानी ब्लड के बहाव को बेहतर बनाता है। रिलीव्स पेन एंड फटीग, दर्द और थकान से राहत मिलती है, राहत देता है, दर्द और थकान में राहत देता है। प्रमोट्स रिलैक्सेशन एंड बेटर स्लीप, आराम और बेहतर नींद में मदद करता है, यानी नींद अच्छी आती है, शरीर को आराम मिलता है। इन्हेंसिस फूट हाइजीन,
पैरों की साफ़ सफाई बेहतर बनाता है। पैरों की साफ़ सफाई है बेहतर होती है। सॉफ्टेंस ड्राई स्किन एंड कैलोसिस। रूखी त्वचा और सख्त त्वचा कैलस को मुलायम बनाता है। कैलोसिस। तो अगर रूखी त्वचा है, टाइट है, सख्त है त्वचा, तो उसको मुलायम बनाएगा। हैज़ वेरी फ्यू साइड इफ़ेक्ट व्हेन परफॉर्म करेक्टली। सही तरीके से करने पर इसके बहुत कम साइड इफ़ेक्ट होते हैं। सही से यदि किया जाए तो साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। प्रिकॉशन। चेक द वाटर टेम्परेचर बिफोर इमर्शन। पानी में पैर डालने से पहले पानी का तापमान चेक करें। पानी में पैर डालने से पहले पानी का तापमान चेक करना है। बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं है या बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है। हॉट बाथ ले रहे हैं तब भी देखना है, कोल्ड बाथ ले रहे हैं तब भी देखना है। बर्दाश्त से अगर बाहर है तब वो भी सारी चीज़ें देखनी है। नेवर यूज एक्सेसिवली हॉट वाटर। कभी भी बहुत ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्या होगा, स्किन जल सकती है। मॉनिटर पेशेंट विद डायबिटीज़ आर पुअर सर्कुलेशन केयरफुली। डायबिटीज़ या जिसका ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम है, स्लो है, तो ऐसे पेशेंट पर ध्यान देना है। ड्राई द फीट कम्प्लीटली आफ्टर द बाथ। नहाने के बाद यानी फुट बाथ के बाद पैरों को पूरी तरह से सुखा लेना है। पैरों को सुखा लेना है। स्टॉप द ट्रीटमेंट इफ़ डिजीनेस डिस्कम्फर्ट आर एक्सेसिव पेन अकर्स। अगर चक्कर आए, बेचैनी हो या बहुत ज़्यादा दर्द हो तो इलाज को रोक दें, इलाज नहीं करना है। यूज क्लीन इक्विपमेंट टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से बचने के लिए साफ़ उपकरण का इस्तेमाल करना चाहिए। साफ़ उपकरण का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये कुछ सावधानियाँ थी। तो ये था आपका फुट बाथ। फुट बाथ में आप इसको 2 से 3 तरह से बताया गया है। फुट बाथ जो कि पैरों का एक स्नान है, आप इसको हॉट या कोल्ड या अल्टरनेटिव हॉट कोल्ड 3 तरह से ले सकते हैं। गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं, पैरों को करा सकते हैं, ठंडे पानी से करा सकते हैं और ठंडे गर्म दोनों से करा सकते हैं। ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है। रूखी स्किन है, दर्द है और नींद नहीं आती है, बहुत सारी समस्याएं हैं जिनमें आराम पहुंचाता है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। अगला टॉपिक है आपका फुल इमर्शन बाथ। ठीक है क्लास, ओके।